आपके लिए बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर वापस आया हूँ। ये प्रश्न आपके वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये विगत 4 वर्षों के प्रश्न पत्रों से निकाले गए प्रश्न हैं। इन प्रश्नों के मैं उत्तर आपके साथ लेकर आया हूँ। ये लगभग 14 प्रश्न हैं, जिनमें से 10 स्टार्टिंग के जो 10 प्रश्न हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। परीक्षा में आपके इन अंतरों में से एक ना एक अंतर जरूर आएगा। ये वीडियो केवल आपके मार्गदर्शन के लिए बनाया गया है। आप लोग इस वीडियो को देखकर अपनी वार्षिक परीक्षा की तैयारी काफ़ी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ये प्रश्न आपको 4 अंकों में या 2 अंकों में देखने को मिलेंगे। जैसे ये प्रश्न दिखाई दे रहा है आपको, धातु एवं अधातु के भौतिक गुणधर्मों में अंतर। यही प्रश्न आपको रासायनिक गुणधर्मों में भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। देखिए ये प्रश्न, जाइलम एवं फ्लोएम में अंतर। कभी कभी आपसे केवल जाइलम के कार्य पूछ सकता है, फ्लोएम के कार्य पूछ सकता है, तो इनमें से आप आसानी से लिख सकते हैं। परागण एवं निषेचन में अंतर। सामान्यतः आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि परागण किसे कहते हैं, परागण कितने प्रकार का होता है, तो आप इसमें आसानी से लिख सकते हैं। परागण की परिभाषा आप बना सकते हैं स्टार्टिंग के पॉइंट से। परागण 2 प्रकार का होता है, स्वपरागण, परपरागण। ऐसे आपसे निषेचन पूछ सकता है, निषेचन किसे कहते हैं 1 नंबर में या 2 नंबर में, तो इसमें आप इन प्रश्नों में से आसानी से शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस के आंसर लिख सकते हैं। सेम ऐसे प्रश्न हैं, ये 4 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है। 4 नंबर के जितने भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे उनके केवल आपको 4 पॉइंट ही लिखने हैं। जैसे वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। इसी प्रश्न को परीक्षा में कभी कभी आक्षिक श्वसन और अनाक्षिक श्वसन के नाम से भी पूछा जा सकता है, जिसमें कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यह आ गया स्वपरागण एवं परपरागण। इसी से मिलता जुलता एक और प्रश्न है, लैंगिक जनन एवं अलैंगिक जनन। सामान्यतः आपसे जो लैंगिक जनन क्या होता है या अलैंगिक जनन क्या होता है वो अलग से 1-1 नंबर या 2-2 नंबर के प्रश्न पूछ सकता है। आपकी सुविधा की दृष्टि से यहाँ पर 5 पॉइंट दिए हैं, पर आपको अधिकतम 4 पॉइंट ही याद करने हैं। खाद्य जाल एवं खाद्य श्रृंखला। आपसे ये प्रश्न परीक्षा में 2 अंक के लिए या 1 अंक के लिए पूछा जा सकता है। हो सकता है आपसे केवल खाद्य श्रृंखला ही पूछे या फिर खाद्य जाल ही पूछे। संतृप्त एवं असंतृप्त कार्बनिक यौगिकों वाला ये प्रश्न आपको लगातार त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और प्री बोर्ड के जो पेपर हुए हैं उनमें काफ़ी पूछा गया है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसमें आपसे 1 नंबर के लिए इसके उदाहरण भी पूछ सकता है। जैसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन के उदाहरण क्या है, एल्केन है, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के उदाहरण क्या है, एल्किन और एल्काइन है। सेम ऐसे आपसे पूछ सकता है, स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं, किस में पाया जाता है, या फिर आपसे एक छोटा सा प्रश्न है जो कि 3 नंबर में पूछा जा सकता है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ क्या है। क्या है आवश्यक परिस्थितियाँ, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जल हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया, और सबसे महत्वपूर्ण क्लोरोफिल। सेम ऐसे आपसे विषमपोषी पोषण पूछ सकता है, विषमपोषी पोषण किन में पाया जाता है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद आपका। मैं आपके लिए ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो बनाते रहूँगा। आप आपकी वार्षिक परीक्षा की तैयारी काफ़ी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। हो सकता है ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो। धन्यवाद।